हेलो तो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आशा है आप ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। इस पार्ट में हम पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल अभिक्रियाएं क्या होती है। हमने इसके प्रकार पढ़े। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है। तो देखिए, संक्षारण होता क्या है। कई बार हम अपने घरों में लोहे की वस्तु देखते हैं। क्या देखते हैं? लोहे की वस्तु। तो क्या होता है, उस लोहे की वस्तु में कई बार देखते हैं कि भूरे भूरे कलर की एक परत सी चढ़ गई, ठीक है। या फिर हम कोई चांदी की रिंग ले आए तो हम देखते हैं कि उस पे कैसे कलर की परत चढ़ जाती है। चांदी पे एक परत चढ़ जाती है काले कलर की, है ना। तो इसको ही कहा जाता है साधारण भाषा में संक्षारण, ठीक है। यानी कि एक परत चढ़ जाए, परत के ऊपर परत चढ़ जाए। और ये परत कब चढ़ती है? जब ये या तो किसी नमी वाले स्थान पे आ जाए, या फिर उसके किसके संपर्क में आ जाए? अम्ल के संपर्क में आ जाए। अम्ल हमारा अगला वाला चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो जब नमी वाले ठंडे स्थान में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उस पर एक परत चढ़ जाती है, जिसको ही क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। देखिए, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जब कोई धातु अम्ल या कहा नमी वाले स्थान, नमी वाले स्थान पर जब कोई धातु अम्ल या नमी वाले स्थान पर हो, तब उस पर एक परत क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे संक्षारण कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा एक और हो सकती है, या कोई धातु जब अम्ल, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आ जाए, तब उस पर एक परत चढ़ जाती है। एक परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण हमने समझ लिया क्या होता है संक्षारण। अच्छा, पहले पता है क्या होया करता था? साइकिल होया करती थी हमारे पास, ठीक है। तो उस साइकिल की जो ये रिंग होती है ना नीचे, तो उस पे क्या है कि जंग लग जाया करता था। जब हम छोटे थे, साइकिल से स्कूल जाया करते थे उस टाइम पे, तब उस साइकिल पे एक भूरे कलर की परत चढ़ जाती थी, जंग लग जाता था। तब हम क्या करते थे, एक वो रेगमाल आता है, उससे हम उसको रगड़ते रहते, रगड़ के हम क्या करते थे? उसको साफ करते थे। तो उसे ही कहा जाता है संक्षारण। और इस संक्षारण के बचाने के उपाय भी हो सकते हैं। जैसे कि संक्षारण किस प्रकार का हो सकता है और किन किन वस्तुओं पे हो सकता है, एक बार इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि संक्षारण के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जंग लगना।
तो उस साइकिल में क्या हो जाता था, जंग लग जाता था। दूसरा उदाहरण है चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना। कोई चांदी की रिंग है, तो रिंग है, जैसे कि रिंग हो गई है, अब ये नमी वाले स्थान पे आएगी ये रिंग, तो इसमें काले कलर का एक परत का निर्माण हो जाएगा, काली कलर की एक परत चढ़ जाएगी, जिसे ही कहा जाता है संचारण। और चांदी की वस्तु होती है उस पर काले कलर का चढ़ता है, ठीक है। और जंग लगता है तो कैसे कलर का होता है जंग, बताइए कैसा होता है, भूरे कलर का, ठीक है। अब देखिए तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ती है, कोई बताएगा। तांबे के ऊपर, तांबे के ऊपर कैसी परत, हरे हरे रंग की परत, हरे रंग की परत का चढ़ जाना। तांबा होता है उस पर हरे कलर की परत चढ़ जाती है, तो उसे ही कहा जाता है संचारण। लोहे पे कैसे चढ़ती है परत, लोहे पे भूरी तो चढ़ती है, जब भी तो ये जंग लगता है ये। अच्छा, इसके बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या आप भी रेगमाल रगड़ेंगे मेरी तरह, तो इसके बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु पे क्या लग गया, जंग लग गया, तो उसका निवारण कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, ग्रीस लगा करके, ताकि इस पे ग्रीस समझते हैं, ग्रीस लगा दिया जाए, पेंट कर दिया जाए। जो लोहे के गेट होते हैं अक्सर उस पे हम देखते हैं कि पेंट किया गया है, तो इसलिए ही पेंट किया जाता है ताकि उस पर संक्षारण ना हो, जंग ना लगे, ठीक है। तो इसके बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, संक्षारण से बचाव के तरीके, संचारण से बचाव के तरीके। अच्छा, पहला तरीका पता है क्या है, सबसे पहला तरीका तो ये है कि उसको नमी वाले स्थान पे रखो ही मत, उसको दूर रखो, नमी वाले स्थान पे रखो मत। सबसे अच्छा तरीका ये है, नमी वाले स्थान से दूर रख के, नमी वाले स्थान से दूर क्या करके, रखकर, और पेंट करके, और ग्रीस लगा दो भाई, ग्रीस लगाकर। और क्या हो सकता है इसका तरीका, ये इसके तरीके हो सकते हैं संचारण के, तो इसे ही हम कहते हैं संचारण, ठीक है। तो देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। इसको इरेज कर देता हूं मैं। विकृत गंधिता, देखो क्या होता है ना, विकृत गंधिता क्या होता है, जब लंबे समय तक रखा जाता है ना किसी वस्तु को, जैसे कोई तेल वाली वस्तु है, और कैसी वस्तु है वो, तेल वाली वस्तु हो गई, और वसायुक्त वस्तु हो गई, उनको लंबे समय तक रखा जाता है तो वो खराब हो जाती है। जैसे कोई सब्जी है, सब्जी हम घर पे सब्जी बनाते हैं, तो उस सब्जी को हम क्या करें, रख देते हैं 2-3 दिन के लिए,
और फिर बोलेंगे छोटू को, छोटू ले सब्जी खा। छोटू क्या बोलेगा छोटू? आई डोंट नो। छोटू बोलेगा आई डोंट नो। देखिए छोटू बोलेगा नहीं सर इसमें से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, मैं तो नहीं खाऊंगा, बोलेगा ना। सर तो उसमें क्या देखा हमने, उसमें गंध आने लग गई ना, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी तेल युक्त वस्तु को या फिर वसा युक्त वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक रखा जाए तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है और गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? गंध बोले तो वही। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, किसी तेल युक्त या वसा युक्त वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। खाद्य पदार्थ बोले तो वस्तु, खाद्य पदार्थ है यहाँ पे, और खाद्य पदार्थ भी तो वस्तु ही है। तो किसी तेल युक्त या वसा युक्त वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके रंग और गंध में क्या हो जाता है? गंध में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहा जाता है। अच्छा, इसके बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? इसके बचाव के, सबके घर में फ्रिज होता है क्या? फ्रिज, तो वस्तुओं को फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ताकि वो खराब ना हो। तो सीधी सी बात ये है, फ्रिज कैसा होता है? ठंडा होता है, गर्म होता है? ठंडा होता है ना, तो उसको ठंडे स्थान पे रखो, वस्तु खराब नहीं होगी। तो कई बार पता है क्या होता है, कई बार ये देखते हैं कि गर्मी का जो मौसम होता है ना, गर्मी में सब्जी बनाई गई है और वो सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, और अक्सर सर्दी में 2 दिन 3 दिन तक हम चला लेते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से। अच्छा, एक अचार आता है, अचार को लंबे समय तक रखा जाता है तो वो क्यों नहीं होता खराब? क्या मिलाया जाता है उसमें? हाँ, सरसों मिलाया जाता है। चलिए देखिए, इसके बचाव के हम क्या देखते हैं? उपाय देखते हैं। बचाव के तरीके, क्या तरीका है इसका? सबसे पहले मैं लिख दूं, फ्रिज में रखो, ऐसे लिख के आओगे फ्रिज में रख के? हाँ, नमी वाले स्थान पे रखकर नमी वाले स्थान पर रखकर। और क्या हो सकता है? प्रतिऑक्सीकारक मिला के, तो खाने वाली वस्तु उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिला दो, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। जब प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है किसी वस्तु में, तो खाने वाली जो वस्तु है उसे खराब नहीं होने देती है प्रतिऑक्सीकारक जो है। उससे क्यों? क्योंकि उससे उपचयन जो क्रिया होती है ना, वो कैसी हो जाती है?
उपचयन अभिक्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है और वो वस्तु खराब नहीं होती है। जैसे कि चिप्स बनाते हैं ना, चिप्स कुरकुरा आता है, और वो कुरकुरे कौन कौन से कुरकुरे चल रहे हैं, जैसे कि भाभी जी के घुंघरू, और क्या चल रहे हैं, मुकेश पापड़, टेढ़े मेढ़े। अच्छा ये भी तो लंबे समय तक होते हैं ना, वो खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है, उसे जो है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो उपचयन जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और जब उपचयन क्रिया तेज हो जाएगी तो सीधी सी ये बात है कि क्या वस्तु है वो विकृत गंधिता की जो है शिकार हो जाएगी वो। तो जो कुरकुरे होते हैं ना, उसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो लिखेंगे चिप्स के थैली में क्या भरते हैं, थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन मिलाने से अच्छा नाइट्रोजन के संपर्क में आते ही वस्तु क्या है, खराब नहीं होती है। तो आज हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।